हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिप्रोडक्शन इन एल्गी का पार्ट थर्ड यानी कि लास्ट पार्ट है, यानी कि शैवालों में जनन का तीसरा भाग है। पिछले लेक्चर्स में हम कायिक जनन तथा अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम शैवालों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों लेक्चर्स की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगी और इसके अलावा आई बटन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप सभी जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन जो है जब दो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तो उससे जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। सारी की सारी एल्गीज में लैंगिक जनन पाया जाता है साइनोफाइसी के अलावा, क्योंकि साइनोफाइसी जो हैं वो नील हरित शैवाल हैं और वो बहुत ही प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जो नई संतति बन रही है यानी कि जो न्यू प्रोजेनीज हैं उनके अंदर नया जेनेटिक सेटअप पाया जाता है, क्योंकि ये जो प्रोजेनीज हैं इनमें जीन्स मदर एंड फादर दोनों के फ्यूजन से आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जीन्स का एक्सचेंज होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो दशाएं जरूरी होती हैं उसमें ये होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होता है जब सेल्स में फूड मटेरियल का बहुत ही अच्छे से स्टोरेज हो जाता है तथा जो कायिक जनन है वो खत्म हो जाता है। जब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ब्राइट लाइट की बहुत ज़रूरत होती है, यानी कि एक मेजर फैक्टर है गैमेट के फॉर्मेशन के लिए। तो गैमेट का फॉर्मेशन ब्राइट लाइट में होता है। इसके लिए एक सूटेबल पीएच चाहिए होती है, यानी कि अगर जो पीएच है वो सूटेबल नहीं होगी तो गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, और अगर गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो भी वो ज़्यादा इस पार्ट के अंदर प्रोसेस में भाग नहीं लेंगे, और इसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्राइट लाइट, पीएच और टेम्परेचर अगर ऑप्टिमम होंगे तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इजीली हो जाएगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप होते हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं, गैमेट का साइज क्या है ना, जो युग्मक हैं उनका आकार क्या है, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, यानी कि उनमें कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट हैं, वो अंदर से कैसे हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं उनके बेस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज ऑटोगेमी, जिसको हम कहते हैं स्वक युग्मन। सेकेंड वन इज होलोगेमी, जिसे हम कहते हैं पूर्ण युग्मन। थर्ड वन इज आइसोगेमी, जिसे हम कहते हैं समयुग्मन। और फोर्थ वन इज हेटेरोगेमी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं विषम युग्मन। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज ऑटोगेमी या स्वक युग्मन। ऑटोगेमी में क्या होता है, ऑटोगेमी में क्या होता है, एक ही मदर कोशिका से या एक ही मातृ कोशिका के दो गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। मींस यहाँ पर मदर सेल एक ही है, उससे दो गैमेट बन रहे हैं और वो दो गैमेट आपस में फ्यूज होकर के डिप्लॉइड जाइगोट बना रहे हैं, या दो अदर सेल से गैमेट्स नहीं निकल रहे। ठीक है, ये जो दोनों गैमेट्स हैं वो सेम एक ही कोशिका से निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जीन्स भी वही होंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो इस वाली प्रोसेस के अंदर जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जो जाइगोट का निर्माण होता है, उनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या आनुवंशिक पुनर्युग्मन नहीं पाया जाता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है डायटम, और डायटम में भी एम्फोरा नॉर्मेनीज का मेन एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद है होलोगेमी या पूर्ण युग्मन। पूर्ण युग्मन में क्या होता है, कुछ यूनिसेल्युलर मेंबर्स जो होते हैं, यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो खुद ही गैमेट की तरह से काम करने लग जाते हैं, मतलब गैमेट की तरह से बिहेव करने लग जाते हैं और क्या करते हैं, आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं। ये एक इनएफिशिएंट प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन तो हो रहा है, लेकिन इसे हम मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं बजाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसका एग्जाम्पल है
क्लेमाइडोमोनास मीडिया। यहाँ नीचे चित्र में दिखाया है कि दो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है और उनके फ्यूजन के बाद में इनके जो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में अटैच हो गए हैं और इन्होंने एक नए जायगोट का फॉर्मेशन किया है। और ये जो नया जायगोट है वो युग्मनज ना कहला करके नया प्लांट या नया सुकाय कहलाएगा। थर्ड वन इज आइसोगेमी, जिसे हम समयुग्मन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है इसमें दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है और ये जो गैमेट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली समान होते हैं, ठीक है, और ये फ्यूज होकर के जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे गैमेट जो देखने से भी समान हो, जिनके अंदर के स्ट्रक्चर भी समान हो, उन्हें हम आइसोगैमेट या समयुग्मक कहते हैं। इन गैमेट्स को पहचानने के लिए हम प्लस और माइनस नाम दे देते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन है वो सबसे पुराना प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मीन्स मोस्ट प्रिमिटिव टाइप एंड मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये जो समयुग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैजिलेट होते हैं, मीन्स कशाभिकी होते हैं। एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, यूगेमिटोस एंड यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। इसके बाद है हेटेरोगेमी या विषम युग्मन। ये जो हैं ये ऐसे युग्मकों के बीच में होता है जिनकी आकारिकी भी अलग हो, जिनकी स्ट्रक्चर भी अलग हो, जिनका साइज भी अलग हो। मतलब जो जब दो असमान या डिसिमिलर गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है तो उन्हें हम हेटेरोगेमी कहते हैं। हेटेरोगेमी जो है वो दो प्रकार की होती है, एनआइसोगेमी एंड ऊगेमी। पहला है एनआइसोगेमी। एनआइसोगेमी का मतलब होता है कि ऐसे जो गैमेट्स होते हैं, यहाँ पर ऐसे गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है जो आकारिकी और एनाटॉमी मतलब मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों में ही असमान होते हैं। ये अलग अलग गैमेटेंजिया में यानी कि अलग अलग युग्मक धानियों में निर्मित होते हैं। जो माइक्रोगैमेट है वो होता है मेल गैमेट, जो छोटा होता है, एक्टिव होता है और लार्ज नंबर में यानी कि बड़ी संख्या में डेवलप होता है। जो मैक्रोगैमेट है उन्हें हम मादा युग्मक या फीमेल गैमेट कहते हैं। ये शेप में बड़े होते हैं, कम सक्रिय होते हैं और कम संख्या में बनते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो गैमेट हैं वो फ्यूज होते हैं और जब मान लीजिए अगर ऐसा हो कि कोई गैमेट जो है वो मॉर्फोलॉजिकल रूप से तो समान है, मतलब बाहर से देखने में तो एक जैसे हैं लेकिन फिजियोलॉजिकल लेवल पे उनमें डिफरेंस है। इस टाइप की जो एनआइसोगेमी होती है उसे हम फिजियोलॉजिकल एनआइसोगेमी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जाइगोनिमा और स्पाइरोगायरा। इसमें जो गैमेट्स हैं वो या तो फ्लैजिलेट हो सकते हैं या नॉन फ्लैजिलेट हो सकते हैं, मीन्स चल और अचल दोनों प्रकार के युग्मक हो सकते हैं। इसके बाद है ऊगेमी। ऊगेमी जो है वो सबसे एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेल गैमेट है अगेन वो छोटा होता है और कहाँ बनता है, एंथ्रीडिया या पुंधानी में निर्मित होता है। जो फीमेल गैमेट है वो बड़े होती हैं, संख्या में एक होती हैं और फीमेल स्ट्रक्चर जो है ऊगोनियम उसके अंदर डेवलप होती हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, जो मेल गैमेट है वो ऊगोनियम में आकर के एग को फर्टिलाइज करता है और द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है, जैसा ह्यूमंस में भी होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं क्लेमाइडोमोनास, उडोगोनियम, वाउचेरिया, कारा, पॉलीसाइफोनिया, लैमिनेरिया, सागासम एंड बेट्रेकोस्पर्मम। ये डायग्राम है क्लेमाइडोमोनास का। इसमें देखिए एग है यानी कि ये मैक्रोगैमेट है और इसके पास में माइक्रोगैमेट चल के आता है क्योंकि वो मोटाइल है और ये फ्यूज होकर के द्विगुणित जो है युग्मनज का निर्माण करते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है।
तो हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब मैंने 3 लेक्चर्स के अंदर शैवालों के जनन को कंप्लीट कर दिया है। तो आपका जो ये एक टॉपिक है शैवालों में जनन, वो मैंने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। इनकी जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी। आप इन तीनों लेक्चर्स को समझिए। ये पूरा एक लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स के अंदर दिया है। आई होप अब शैवालों में जनन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं और इजीली समझ में आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। एक लाइक जो है वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए। Thanks for watching and stay tuned to Botany Gyan for more informative lectures. Thank you.